चलिए आज का संदेश में जाएंगे। आज का जो मंडली है ना, हम लोग जो जमा हुए यहाँ पर, परमेश्वर ने जो हमको अवसर दिया, एक समय दिया कि उसकी आराधना स्तुति किया हमने, और आज हमको मौका मिला कि उसकी आराधना स्तुति आराधना करते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए, ये जो क्रिसमस का महीना है ना, सीजन है, और हम सबके पास अवसर है कि हम लोगों के पास ये सुसमाचार को लेके जाएं। क्रिसमस का जो समय हमको मिला है ताकि हम घर घर जाकर लोगों के सुसमाचार बांटें, और ये ही हमारे लिए संदेश है यीशु मसीह का। जो क्रिसमस हमारे पास एक अवसर है कि हम लोगों के पास जाएं, लोगों के पास सुसमाचार सुनाएं। तो आज का जो संदेश में हम लोग सब लोग आएंगे, लूका किताब 1 अध्याय वचन 5 से लेकर 14 तक मैं पढ़ूंगा। सब लोग ठीक है? सब लोग है? हालेलुया, आमीन। लूका का 1 अध्याय वचन 5 से 14 तक मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरयाह नामक एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि इलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, और जकरयाह देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे जकरयाह, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। आइए प्रार्थना करते। प्रभु यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना है, विनती है, इन वचनों के द्वारा जो हमने सुना है, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करना, हमारे हृदय, हमारे दिल को तैयार करना, हमारे कानों का अभिषेक करना। प्रभु ये समय पर प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। जो हम लोगों ने इन वचनों को जो पढ़ा है, जो डायरेक्ट मैं संदेश में आता हूँ ना, क्योंकि समय हमारे पास कम है। आज का जो संदेश का जो शीर्षक है, जो परमेश्वर की खुशी का आनंद। क्या है? परमेश्वर की खुशी का आनंद। जैसे हमने कहा कि क्रिसमस का जो हम सब लोगों के पास ना ये महीना है, जो हम घर घर प्रार्थना, घर घर लोगों के पास सुसमाचार सुनाने के लिए जाने वाले हैं, और परमेश्वर हम सबको तैयार कर रहा है ना इस समय जो हमको मिला है। और जो वचन को हमने पढ़ा, जो इस कहानी को हमने पढ़ा, यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं। क्या नाम है? जकरयाह, और दूसरा कौन है? इलिशिबा। दोनों जो परमेश्वर की नज़र में ये धर्मी थे, परमेश्वर के कार्यों के लिए ये हमेशा न तैयार रहते थे। और इनके जीवन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कुछ, कि जकरयाह और इलिशिबा दोनों बूढ़े थे, और जकरयाह को न मंदिर में याजक का काम मिला, और उस काम को करता था। और जिस दिन प्रार्थना करने के लिए अंदर जाना था, उस दिन जकरयाह का नाम में चिट्ठी निकला। और जकरयाह क्या किया? मंदिर में जब गया तो वहां पर कौन आया? स्वर्गदूत आया। और स्वर्गदूत ने उसे दर्शन में देकर कहा कि क्या कहा? हमने वचन को पढ़ा था ना यहाँ पर, 11 में कहता है, उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरयाह देखकर घबरा गया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे जकरयाह, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। यहाँ पर जकरयाह जो बूढ़ा है, और उसकी पत्नी इलिशिबा जो बांझ है, और उनके पास संतान नहीं है, मगर परमेश्वर के पे चलने वाले, परमेश्वर के कार्यों में चलने वाले लोग थे। और इनके जीवन को परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा, दर्शन के द्वारा वहाँ पर
यूहन्ना का नाम लिया जो उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला है। मगर अगर और आगे जब पढ़ोगे उसके बारे में तो पूरी कहानी आपको समझ में आएगा कि जो जकरिया और एलसीबा जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले थे, और परमेश्वर ने जकरिया को, जब जकरिया ने ये सवाल पूछा कि हम तो बूढ़े हैं, हमें कैसे संतान होगा, कैसे बच्चे होंगे, तब ना बहुत सारे लोग संदेह करते हैं ना, जब परमेश्वर आपको बोल रहा है ना कुछ चीज़ें देने के लिए, तो हमें क्या करना है ना, संदेह नहीं करना है, विश्वास रखना है। मैं जकरिया यहाँ पर क्या किया ना, विश्वास तो है मगर उसको संदेह है कि कैसे है ना बच्चे होंगे मेरे, मैं तो बूढ़ा हो गया। मगर परमेश्वर ने उनके जीवन में है ना वो कार्य किया, जो यूहन्ना उसका नाम रखा। और उस समय जकरिया ना गूंगा हो गया, और मंदिर के बाहर जब वापस आया, मंदिर के पास आने के बाद में जब लोगों ने देखा कि ना जकरिया बाहर आया, तो लोगों ने देखा तो कि परमेश्वर ने जकरिया से बातें किया है, इसीलिए ना कुछ बोल नहीं पा रहा, मौन रखा। और वो जब घर गया और उसके साथ में उसकी पत्नी के एक बच्चा उसके गर्भ में आया, और जब गर्भ में आया और परमेश्वर ने जब 5 महीना के बाद में ना, 6ठे महीने के बाद में आगे जब कहानी को पढ़ोगे तो मरियम है ना उसके परिवार की थी। मरियम भी है ना यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम लोगों ने पिछले हफ्ते में सुना था ना, जय का उत्सव, जो खुशी का आनंद जो हमने पिछली बार सुना था। और वही कहानी यहाँ पर ना एक कुटुंब जो था, परिवार था, उनको मिला, जब जैसे दोनों जन ने गले मिला और दोनों के अंदर जो बच्चा था ना गर्भ में से उछल पड़ा, और परमेश्वर को उन्होंने धन्यवाद दिया कि है ना एक उद्धार करता यीशु मसीह मरियम के द्वारा जन्म लेने वाला है। और जकरिया और एलसीबा के द्वारा जो पुत्र जन्म लेगा उसका नाम क्या होगा, यूहन्ना। और वो जब यूहन्ना का जब जन्म हुआ, एलसीबा जब बच्चे को जन्म लिया, और तब लोग उसका नाम रखने के लिए ढूंढ रहे थे कि इसका नाम क्या रखें, है ना, लोग पूछ रहे। तब एलसीबा ने बोला कि ना उसका नाम ना यूहन्ना होगा। और उसी समय जो जकरिया था जो गूंगा था ना, उसी समय उसका मुंह खुल गया, वो बोलने लगा। हालेलुया। परमेश्वर लोगों के जीवन को जब इस्तेमाल करता है तो कई बार हमें भी क्या करना चाहिए, चुप रहना चाहिए ना, कि हमें परमेश्वर क्या बोलने वाला है, क्या सिखाने वाला है। तो ये कहानी जो हमने देखा जकरिया और एलसीबा के द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जन्म हुआ, और यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आगे जब हम पढ़ते हैं तब लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया ना, यही यूहन्ना लोगों के दिलों को, मनों को तैयार कर रहा था। और यही यूहन्ना ना उस नदी के पास जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने आए, तब उसने एक शब्द बोला था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने, कि मेरे बाद जो आने वाला है ना, मैं तो तुमको मन फिराओ का बपतिस्मा देने के लिए बोल रहा हूँ, मगर मेरे बाद जो आने वाला है वह ना उसके जूते के लेस को भी मैं ना बांधने के योग्य नहीं। मगर उसने क्या कहा ना, जो मैं तो पानी से तुम्हें बपतिस्मा देने वाला हूँ, मगर मेरे बाद जो आने वाला है वह आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वो आग क्या है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन जो हम सुन रहे हैं। और उसी समय यीशु मसीह वहाँ पर प्रवेश हुए, और यीशु मसीह ने वहाँ पर क्या किया, बपतिस्मा लिया। अब बपतिस्मा लेने के बाद में क्या हो गया, कबूतर की नाई ना उसके यीशु के कंधे पर आकर बैठा, और स्वर्ग खुल गया, और परमेश्वर ने आवाज दिया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है ना, इसकी सुनो। ध्यान दो क्या कहता है, वहां पर तीनों है, पिता भी है, पुत्र भी है, और पवित्र आत्मा भी है। और परमेश्वर ने उसे आवाज दिया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया ना। अब हमने देखा कि लूका का 1:14 में कहता है कि और तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म के द्वारा, और उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के विषय में हमने इस कहानी को सुना कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जो जन्म हुआ, उसके द्वारा बहुत सारे लोग ना आनंदित होने वाले हैं। इसीलिए मैंने आज का जो संदेश का विचार रखा
कि परमेश्वर की खुशी का आनंद आज हमारे घर घर में होना है। हालेलुया। हर घर घर में रहेगा, क्योंकि हमको परमेश्वर ने मौका दिया कि हम घर घर जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाएं। तो परमेश्वर की खुशी का आनंद हमारे घर में कैसे आएगा ना, उसके साथ अपने वचनों के साथ जो सुन रहे हैं हम लोग, उसके साथ जीवन जी रहे हैं, कि वो खुशी कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने है ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को ना यीशु मसीह के आने से पहले भेजा, और उसने कहा लोगों को ना मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है ना। वो मन फिराओ का बपतिस्मा दे रहा था, और यीशु मसीह हमारे आपके लिए वो जन्म होकर ना इस 25 तारीख को जो क्रिसमस का हम लोग अवसर मनाते हैं ना, और 25 तारीख को यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, और ये महीने के समय में ना ये उनका जन्म हुआ। और हम सब क्या करते हैं, घर घर प्रार्थना करते हैं और प्रभु के सुसमाचार को लोगों के पास लेकर जाते हैं। और ये परमेश्वर की खुशी का आनंद क्या है हमारे पास, हमारे घर में कैसे आएगा? सबसे पहले वो नंबर 1 आनंद हमारे लिए। किसके लिए है? हमारे लिए। क्योंकि यीशु मसीह किसके लिए जन्मा? हम सब के लिए ना, मनुष्य के लिए जन्मा। और जब आनंद हमारे लिए है तो यीशु का जन्म हुआ, उसके नाम पर क्या किया हमने? विश्वास किया। हालेलुया। और विश्वास के बाद आपको क्या मिला? उद्धार। उद्धार का मतलब पता है ना सबको? मुक्ति पाया हमने। और मुक्ति यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उनके लहू के बहाने के द्वारा हमने और आपने पाया। और यीशु मसीह ने उसके कार्य को क्रूस पर पूरा किया, मगर हमने क्या किया? सिर्फ विश्वास के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए और हम उद्धार पाए। हालेलुया। और हमें पापों से क्या मिला? मुक्ति मिला। और ये हमारे लिए क्या है? नया जीवन है। दूसरा ना क्या है? अनंत काल का जीवन जो हमने प्राप्त किया। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई उस पर क्या किया? विश्वास। और क्या किया? अनंत काल का जीवन पाया। कहता वचन में लिखा है कि वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। और यह स्वर्ग के रास्ते खुल गए हमेशा हमेशा के लिए, और हमें आनंद मनाना है। हालेलुया ना, हमें आनंद मनाना है, हमें खुशी मनाना है कि परमेश्वर की खुशी का आनंद आज हमारे घर घर में कैसे होगा? शुक्रवार को हम लोगों ने देखा था ना कि हमारा घर क्या होना चाहिए? प्रार्थना का घर होना चाहिए। कौन सा घर के बारे में बात किया था? हमारा जीवन के बारे में ना, हमारा विश्वास के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा हमारा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मगर रोमियो का 15:10 में कहता है, हे जाति जाति की सब लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। हालेलुया। क्या कहता है? हर एक जाति जाति के लोगों के साथ प्रभु का आनंद ना उनके साथ में करो, ताकि लोग ना परमेश्वर के वचनों को जान पाए, सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण करने पाए। क्योंकि सत्य को जब जानते हैं इंसान, तभी लोगों के अंदर जो बुराई, पाप, नफरत, हर गलत चीजें वो क्या होती हैं? दूर हो जाती हैं। क्योंकि हम सब अंधकार में क्या थे? खोए हुए थे, भटके हुए थे, और प्रभु ने हमें क्या किया? खोए हुओं को ढूंढकर हमारा उद्धार किया। हालेलुया। जब हमारा उद्धार हुआ है तो हमें नया जीवन मिला है ना, और वही है परमेश्वर की खुशी का आनंद आज हमारे आपके घर में ना। वो यीशु के जन्म के द्वारा ना हमने देखा कि पिछले हफ्ते हमने यीशु के जन्म के बारे में देखा था। आज हम लोगों ने देखा जो इल्सिबा और जकरिया, जो उनके पास संतान नहीं थे और बांझ से बूढ़े हो गए थे, जो नहीं हो सकता कोई काम, और जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर करता है। हालेलुया। इसलिए रोमियो का 15:13 में कहता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, सुन रहे ना, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और भली और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो आप सुनते हो वो हमारे लिए एक आशा की तरह, वो एक दिए की तरह, एक खुशी की तरह, एक आनंद की तरह है। जब आपने विश्वास किया तो आपके घर में वो खुशी का आनंद हमारे जीवन में दिखाई देता है। हालेलुया। और वही हमारे ना आशा है, और वो शांति का क्या है ना दाता है, जो आज हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं। एक ही चीज है, परमेश्वर की खुशी का आनंद अपने जीवन में लेकर चलते रहो। हालेलुया। और विश्वास से पवित्र आत्मा हमने पाया। हालेलुया। याद है आपको इफिसियों का 13 में कहता है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और उस पर तुमने विश्वास किया,
और प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई। हालेलुया। जब आपने सत्य का वचन सुना, सत्य का वचन सुनने के द्वारा हमारा आपका अंदर परमेश्वर का आत्मा, जो खुशी का आनंद आज हमारे अंदर है, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो हमें हमेशा हमेशा के लिए दिया है। हालेलुया। आज वही पवित्र आत्मा आज हमें क्या कर रहा है ना, आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है। उसी के साथ हम अपने जीवन को जी रहे हैं और उसकी महिमा कर रहे हैं ना, उसकी बड़ाई कर रहा है। पवित्र आत्मा ही हमें क्या करता है ना, मदद करता है। और याद है जब जेल में पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, और क्या हो गई, जेल वहाँ पर ना टूट गई। और वहाँ पर जो सिपाही था ना, और लोगों ने देखा कि ना जेल टूट गई है, सब कैदी क्या हुए, भाग गए। और सिपाही ने क्या सोचा मन में कि ना सब तो भाग गए और लगता है अब मुझे राजा मुझे मार देगा। तो वो अपने आप को मारने जा रहा था सिपाही। और जब सिपाही मारने जा रहा था तो वहाँ से आवाज़ दिया पौलुस और सिलास को, क्या कहा ना, अपने आप को तू घात मत कर, क्योंकि हम लोग भागे नहीं है, हम सब यहीं पर हैं। और जब उसने सब को बोला कि हम सब यहीं पर हैं, और भीतर जो कोठरी में आया, पौलुस और सिलास जो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, क्योंकि बाइबल में लिखा है आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले से परमेश्वर क्या होता है, प्रेम करता है, प्रसन्न होता है। और वही है खुशी का आनंद। जब उसके नाम से आराधना कर रहे थे, वो जेल क्या हो गई, उनके लिए टूट गई। और उन्होंने ना वहाँ पर क्या देखा कि जो सैनिक था, उस सैनिक ने उनके चरणों में आकर गिर गया और उन्होंने कहा कि मुझे उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। उसने क्या कहा ना, प्रेरितों का काम 16:31 में कहता है कि तू विश्वास कर, तेरा घराना क्या होगा, उद्धार पाएगा। हालेलुया। तालियां बजा सकते हैं हम लोग परमेश्वर कि उसने उद्धार को अपने जीवन में ग्रहण किया। मगर प्रेरितों का काम 16:34 में कहता है कि और उसने उन्हें अपने घर ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद मनाया। हालेलुया। उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया और उन्होंने पौलुस और सिलास के साथ आनंद मनाया, खुशी मनाया। और वही आज आनंद हम और आप ना परमेश्वर की खुशी का आनंद आज हमारे पास है और यीशु मसीह के द्वारा हमने पाया। और वही यीशु मसीह जो हमारे आपके घर में आया, हमारे आपके जीवन में आया और हमारे जीवन को क्या किया ना, वो खुशी और आनंद दे रहा है। हम उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं। गलातियों का 5:22 में कहता है, परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और कृपा और भलाई और विश्वास है। हालेलुया। ना गलातियों का 5:22 जब पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको 9 फल मिलेंगे, प्रेम के 9 फल मिलेंगे। और उसके अंदर आनंद भी है, उसके अंदर विश्वास भी है, उसके अंदर खुशी भी है, उसके अंदर शांति भी है, उसके अंदर दया भी है ना। ये परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमने पाया है, उसके खुशी और आनंद के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी जय जयकार कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं ना। मगर जब आप बड़ाई करते हो, उसकी बड़ाई जय जयकार करते हो, तो शैतान बहुत चालाक है ना। शैतान का लक्ष्य है कि प्रभु यीशु मसीह के आनंद को क्या करे, वो छीन ले। क्या कर ले ना। शैतान बहुत चालाक है, उसका लक्ष्य है कि मैं विश्वासियों की जीवनों को ना, उनके आनंद को मैं चुरा लूँ, उनकी खुशी को मैं ना खो दूँ। मगर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, शैतान हमारी खुशी को चुराने के लिए हमेशा हमारे जीवन को भटकाता है। इसीलिए क्या वचन में कहता है ना, वचन में कहता है शैतान जो यूहन्ना का 10:10 में चोरी करने और लोगों के जीवन को ना खराब करने और उनके जीवन को घात करने, हत्या करने के लिए आता है। और यीशु मसीह हमारे लिए इसलिए आया ताकि हम खुशी और आनंद को अपने घर में, अपने जीवन में प्राप्त करें। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद जो खुशी है, वो शैतान बहुत चालाक है, हमें भटकाने के लिए ना मन में बहुत सारे विचारों को डाल सकता है। और आपको पता है कि शैतान ना हमारे विरोध में और शैतान विरोध है में इसलिए है क्योंकि शैतान संसार के लोगों के आंखों को क्या किया, पट्टी बांध के रखा है ताकि सच्चाई उनके जीवन में प्रकट ना हो पाए और प्रभु यीशु मसीह के खुशी और आनंद को लोग जान ना पाए, उसे पहचान ना पाए। इसीलिए ना हमें क्या करता है, शैतान भटकाता है। पर याद रखे याकूब का 1:2 में कहता है, हे मेरे भाइयों, सुन रहे सब लोग हैं? कोई है? ये बाहर तो नहीं चला गया ना? क्या कहता है,
हे मेरे भाइयों, हे मेरे बहनों, हे मेरे पड़ोसियों, हे मेरे रिश्तेदारों, हे मेरे परमेश्वर के लोगों, कि परमेश्वर की खुशी का आनंद आज वो वचन के द्वारा हम सुन रहे हैं। क्या कहता है याकूब का 1:2 में कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। जब भी तुम्हारे जीवन में ना दुख, तकलीफ, समस्या, परीक्षाएं आए तो इसे आनंद की बात समझो, क्योंकि जब आनंद ना प्रभु का आनंद जब हमारे अंदर होगा तो शैतान का कोई भी कार्य हमारे जीवन में ना वो फेल नहीं कर पाएगा ना, और ना ही परमेश्वर की खुशी के आनंद से हमें अलग कर पाएगा। हमें विश्वास में मजबूत रहना है। और याकूब का 4:2 में कहता है, 4:9 में कहता है, दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाएगा। हालेलुया। हमारे दुख, हमारे तकलीफें, समस्याएं, वो कठिनाइयां कितनी भी क्यों ना हो, वो हमें आनंद में बदल देगा ना। हमारा शोक जो है, जो शोक कर रहे हैं हम लोग, शोक जो है परमेश्वर के आनंद में क्या करेगा, वो हमें बदल देगा। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना का 16:24 में कहता है, अब तक तुम मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा तो मांगो। सुन रहे क्या कहता है, अब तक तुम मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा तो मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। आज हमारे पास अवसर है कि परमेश्वर का खुशी का आनंद आज हमारे आपके ना जीवन में, हमारे आपके बीच में है, क्योंकि उसका वचन कहता है जहाँ भी उसके नाम में 2 या 3 होते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में होता है और वो हमें खुशी और आनंद से भरने वाला है। हालेलुया। तो आज हमें अवसर है कि हम उसके नाम से मांगे और उसके पीछे चले और अपने रिश्ते को मजबूत करें उसके साथ। हमारा अभी जब हम लोग गीत को सुन रहे थे ना, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, और क्या है गाना, माँ से गहरा है प्यार तेरा, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर के जैसा दूसरा कोई नहीं ना? उसका परमेश्वर की खुशी का आनंद जब हमारे आपके बीच में होता है, हमारे आपके घर में होता है, हमारे आपके परिवार में होता है, तब हमारे पास कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है। उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है, कोई मनुष्य नहीं जो उसके पास जाकर हम मांगे वो पूरा करे। यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे पास जब आओगे, मांगोगे, मैं तुम्हारा आनंद ना पूरी तरह से मैं भर दूंगा। उसका खुशी का आनंद आज हमारे पास है। यूहन्ना का 15:11 में कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तालियां बजा सकते हैं, तंदुरुस्ती नहीं कर सकते। तो एक ही चीज है ना, परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम परमेश्वर के घर में हमेशा रहे ना, और हमें खुशी है और हमें क्या करना है, और हमें तैयार रहना है। परमेश्वर की खुशी का आनंद जब यीशु मसीह के जन्म के द्वारा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की जन्म से पहले आकर लोगों को खुशी का आनंद दे रहा है। ये क्या कह रहा है कि मन फिराओ ना, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और उसका जन्म अनोखा है ना, उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। और वही खुशी का आनंद आज आपके पास, हमारे पास, हमारे आपके घर में है। हमें उस खुशी है तो हमें और आपको तैयार होना है। क्या हम तैयार हो रहे हैं ना परमेश्वर की खुशी के आनंद को उसकी बड़ाई करने के लिए ना, उसके नाम की जय जयकार करने से शैतान की हार है। हालेलुया। शैतान कई बार हमारे जीवन में अटैक करेगा, हमारे मन की बातों को चुराने के लिए बहुत सारे ना, हमारे बच्चों के द्वारा, बेटी के द्वारा, पत्नी के द्वारा, बहू के द्वारा ना, पड़ोसी के द्वारा, कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें होंगी, मगर शैतान कई बार हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें लेकर आएगा। पर आपको हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर का खुशी का आनंद आपके हमारे भीतर है। हालेलुया। उसे कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम में जो हम बंधे हुए हैं, उसके लहू से खरीदे हुए हैं। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी अलग होने नहीं दूंगा,
कभी तुझे दूर होने नहीं दूंगा। तो यही परमेश्वर का खुशी का आनंद है। पहला यूहन्ना का 1:4 में कहता है, और यह बातें हम इसलिए लिखते हैं कि तुम्हारा आनंद क्या हो जाए, पूरा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद आज हमारे आपके बीच में है, और खुशी जो हमने और आपने पाया है। याद है यीशु मसीह 99 भेड़ को छोड़कर एक के पीछे क्यों गया? और जब 99 भेड़ तो उसका ही है, और एक भेड़ खो गई तो उसको क्या किया? ढूंढने के लिए गया। और जब ढूंढ कर उसको लेकर आया और उसके कंधे पर लेकर आया, और लोगों ने देखा कि ना वो लेकर आ रहा है, 99 भेड़ को छोड़कर एक को लेकर आया, और क्या किया उसने? खुशी मना रहा है, आनंद मना रहा है। देखो वहां पे लिखा है लूका का 15:5 में, और जब वह मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से ऊंचे कंधे पर उठा लेता है, और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ वापस मिल गई है। हालेलुया। ना आज परमेश्वर हमारे पास ना हमें वो खुशी आनंद देने के लिए हमारे पास आया, क्योंकि हम सब इसी तरह खोए हुए थे, एक भेड़ों की तरह। मगर एक भेड़ जो उनमें से हम हैं, उसने हमें और आपको परमेश्वर की खुशी का आनंद के लिए अपने आप को हमारे लिए, आपके लिए इस दुनिया में जन्म लिया, हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, हमारे लिए वो मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा। आज वो कहता है कि जो कोई मेरे नाम पर विश्वास किया है वो हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेगा। हालेलुया। और आखिरी में इब्रानी का 12:2 में कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। किसकी ओर ताकते रहो? ना, यीशु की ओर ताकते रहो, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। हमारे लिए, आपके लिए दुनिया में जन्म लेने के द्वारा, हम अपने मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह आज पिता के दाहिनी ओर सिंहासन पर बैठा हुआ है, और आज वो हमसे और आपसे कहता है कि परमेश्वर की खुशी का आनंद हमारे आपके पास है। वो हमेशा के लिए, एक दिन के लिए नहीं। आपका विश्वास जो है वो अनंत का है। यीशु मसीह जो है अनंत का है। जिस दिन इस पृथ्वी को हम छोड़ेंगे, परमेश्वर के पास हम परमेश्वर की खुशी का आनंद हम उस स्थान पर देखेंगे, और वहाँ पर परमेश्वर की महिमा होगी, उसकी बड़ाई होगी। मगर एक ही चीज़ मैं बताऊँ, एक कहानी के द्वारा। एक कंपनी में बहुत सारे वर्कर लोग काम कर रहे थे, और कंपनी में जो वर्कर लोग काम कर रहे थे, तो वहाँ पर मालिक ने वहाँ पर नियम बनाया कि अगर किसी को भी पैसे की किसी को ज़रूरत है तो आप लोग है ना वहाँ पर आकर ना लोन की तरह ले सकते हो। उन्होंने जब एक प्लान बनाया तो उन्होंने किसी को बच्चे की शादी था, उसके लिए लोन लिया। हमारा नियम क्या था कि आप लोन लोगे, और लोन लेने के बाद आपका पगार में क्या होगा, वो कटता जाएगा। एक नियम बनाया। तो उन्होंने किसी को गाड़ी खरीदना था तो उन्होंने गाड़ी के लिए लिया, किसी को घर खरीदना था तो घर खरीदा। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जरूरतों के लिए सेठ से ना मालिक से उन्होंने लोन लिया। और जब लोन लेने के बाद में जब उनका पगार में से जो पैसा कटता था, और कटते कटते उन लोगों के पास ना बहुत दिक्कतें होने लगी। मगर उनको अच्छा था कि हम किसी बाहर से लेने से अच्छा, हमको ना ब्याज नहीं देना पड़ रहा है, बाहर से लेने से अच्छा हमने मालिक से लिया। मगर उनको तकलीफ हो रहा है, पैसा जब कम मिल रहा है, पगार कम मिल रहा है, तो घर नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होने लगी वो वर्करों को। तो मालिक ने वहाँ पर एक नियम बनाया कि आने वाले समय में ना, आने वाले महीने में क्रिसमस आ रहा है, तो उस क्रिसमस में हम क्या करेंगे, जितने वर्करों का मैंने लिया है ना, लोगों ने जो लिया है, लोन लिया है, उन सब का मैं क्या करूँगा ना, लोन माफ़ कर दूंगा, और उनको ना क्रिसमस का ना गिफ्ट दूंगा। वो मालिक ने ऐसा मतलब दिमाग लगा के लोगों को बताया, अनाउंसमेंट किया, सबको बताया, और लोग वहाँ पर क्या हो गए, बहुत खुश हो गए कि आज है ना मालिक हमारे लिए कितना अच्छा रास्ता बनाया, हमारे जितने भी कर्ज हैं वो सब क्या हो गए ना माफ़ हो जाएंगे। मगर वहाँ पर क्या वो पता है, वहाँ पर मालिक का जो लोगों ने लिया था वो क्या हो गया ना, लिखा हुआ जो डायरी था वो खो गया था। और मालिक ने सबको बताया कि जो जो लोगों ने, आप लोगों ने लिया है ना, वो आप लोगों का क्या है, लोन माफ़ हो जाएगा। मगर बता दिया कि मेरा डायरी खो गया, मगर आपका जो लोन है आपने लिया है,
किसी ने 70 लिया, 80 लिया, किसी ने 30,000 लिया, किसी ने 40,000 लिया, 50,000 लिया। जो लोगों ने लिया आप ना अपने पेपर में लिखकर मेरे पास लेकर आओ। और लोग है ना वहाँ पे डर रहे हैं, अरे हम लोग अगर ऐसा लेके जाएंगे तो कैसे होगा, क्या होगा। मगर क्या होगा पता है, वहाँ पर है ना सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, कैसे हम लोग चिट्ठी बना के कैसे लेके जाएं ना, क्या मालूम माफ़ करेंगे नहीं करेंगे, हो सकता है हम लोगों को फंसाने के लिए ऐसा काम कर रहे होंगे मालिक, ऐसा दिमाग लगा रहे हैं लोग। मगर वहाँ से उनमें से कोई भी ना तैयार नहीं हुआ, मगर एक आदमी को ना तैयार हुआ और वो 12 बजे का टाइमिंग दिया था कि आप सब लोग चिट्ठी में लिखकर जितना आप लोगों का लोन है मैं सब माफ़ कर दूंगा, क्रिसमस में मैं आप लोगों को ना गिफ्ट देना चाहता हूँ। मगर वो डायरी जो है मेरा वो खो गया, मगर आपका ईमानदारी से आपको लिख के लेकर आना। तो जो सारे लोग आपस में निर्णय ले रहे हैं, मगर उसमें से कोई तैयार नहीं हो पा रहा, मगर क्या होगा पता नहीं ना, उनको पता ही नहीं कि माफ़ करेंगे क्या करेगा। मगर उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति गया उन्होंने चिट्ठी में लिख के उन्होंने मालिक के पास लेकर गया। मालिक ने देखा कि आपने ईमानदारी से ना आपने चिट्ठी में लिख कर लेकर आया, आपका जो ना लोन है वो माफ़ हो गया। और ये जब ये बोला माफ़ हो गया, और ये वापस जब बाहर आकर लोग उसको पूछ रहे, अरे मालिक ने माफ़ किया तेरा, माफ़ किया? बोला हाँ माफ़ किया, और माफ़ किया। लोग बोल रहे माफ़ किया। और फिर लोगों ने क्या किया, अपना अपना चिट्ठी में है ना लिख के उन मालिक के पास जाने के लिए वो लोग तैयारी कर रहे हैं। उतने में मालिक क्या हो गया ना, टाइम खत्म हो गया, तो अपनी गाड़ी में बैठ के अपने वापस चला गया। मगर लोग वहाँ पर बहुत निराश हो गए। और यहाँ पर क्या था ना, लोग बहुत निराश हो गए, कैसे ना मालिक ने अगर हम लोग ईमानदारी से लेके जाते हम सबका माफ़ हो जाता ना। मगर संसार में ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं ना, यीशु मसीह भी लोगों के लिए ना वो माफ़ करना चाहता है, उनकी गलतियों को क्षमा करना चाहता है। उन्होंने जो पाप किया है उनको पाप का सज़ा उनको ख़त्म करना चाहता है। मगर लोग आज भी नहीं आ पा रहे। मगर मालिक जो था ना वो वैसा नहीं था। मालिक फिर उसके दूसरे दिन आया और उनका सारी चिट्ठियों को लिया और कहा तुम्हारा सारा जो गलतियां था सब मैं क्या करता हूँ, माफ़ करता हूँ। ये परमेश्वर का आनंद, जो खुशी का आनंद है जो हमने और आपने पाया। बस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज भी ना उस बातों को नहीं समझ पाते जो परमेश्वर देना चाहता है ना, जो हमारे जीवन में करना चाहता है। आज भी हम उसको समझ नहीं पाते और हम उसके पास नहीं आते। पर एक ही चीज़ है अंत में ना, परमेश्वर की खुशी का आनंद आज हमारे आपके पास है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं ना। जैसे जकरिया और इलसिबा के पास संतान नहीं थे, बच्चे नहीं थे, मगर परमेश्वर ने बूढ़े को भी ना इस्तेमाल किया और उस बेटे का नाम यूहन्ना था। और यूहन्ना लोगों के पास आकर कहा ना मन फिराओ, क्योंकि खुशी का आनंद ना प्रभु यीशु मसीह जो मेरे बाद आने वाला है उसके द्वारा हम सब प्राप्त करने वाले हैं। और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की खुशी का आनंद आज हमारे आपके पास है, और वही खुशी का आनंद हम सब घर घर में लेकर जाएं और उसके साथ उसकी महिमा करें। आमीन। आइए प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह